जादुई जंगल और अनमोल पत्थर। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था सोनापुर। गांव बहुत सुंदर था। चारों तरफ हरियाली, नदी का साफ पानी, खेतों में लहराती फसलें और लोगों के चेहरे पर सादगी भरी मुस्कान। लेकिन उस गांव के लोगों के मन में एक डर हमेशा रहता था। गांव के पास एक रहस्यमयी जंगल था, जिसे लोग काला जंगल कहते थे। कहा जाता था कि उस जंगल में रात के समय अजीब आवाजें आती हैं। कई लोग बताते थे कि वहां चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। गांव के बुजुर्ग बच्चों को हमेशा चेतावनी देते थे कि उस जंगल के पास भी मत जाना। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र लगभग 15 साल थी। अर्जुन बहुत बहादुर और जिज्ञासु था। उसे नई चीजों के बारे में जानना बहुत पसंद था। जब भी गांव में कोई पुरानी कहानी सुनाई जाती, अर्जुन उसे ध्यान से सुनता और उसके पीछे का सच जानने की कोशिश करता। एक दिन गांव के सबसे बूढ़े आदमी बाबा हरिनाथ चौपाल में बैठे थे। आसपास कई बच्चे भी बैठे थे। बाबा ने धीमी आवाज में कहा, काला जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर में एक अनमोल जादुई पत्थर रखा है। कहते हैं कि उस पत्थर में ऐसी शक्ति है जो पूरे गांव को खुशहाल बना सकती है। एक बच्चे ने डरते हुए पूछा, अगर ऐसा है तो कोई उसे लेकर आता क्यों नहीं? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि उस पत्थर की रक्षा एक भयानक शक्ति करती है। जो भी उसे लेने गया वह कभी वापस नहीं आया। सभी बच्चे डर गए, लेकिन अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। वह सोचने लगा कि अगर वह वहां पत्थर ले आए तो गांव का जीवन बदल सकता है। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। वह बार बार उसी जादुई पत्थर के बारे में सोचता रहा। अगले दिन उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त मोहन को अपनी योजना बताई। मोहन डर गया। तू पागल हो गया है क्या? लोग वहां जाने से भी डरते हैं। अर्जुन बोला, अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमें कभी सच पता नहीं चलेगा। मोहन बहुत सोचने के बाद तैयार हो गया। दोनों ने तय किया कि अगली सुबह वे जंगल की ओर निकलेंगे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही दोनों दोस्त घर से चुपचाप निकल पड़े। उनके पास एक छोटा बैग, थोड़ा खाना, पानी और एक लालटेन थी। गांव के बाहर पहुंचते ही उन्हें घना जंगल दिखाई देने लगा। जंगल के अंदर अजीब सन्नाटा था। वहां की बेरसा की खाजा थी। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आ रही थी। चलते चलते अचानक उन्हें झाड़ियों में आवाज सुनाई दी। मोहन डरकर बोला, कोई जानवर है क्या? तभी झाड़ियों से एक छोटा सा घायल हिरन बाहर आया। उसके पैर में कांटा चुभा था। अर्जुन तुरंत उसके पास गया और प्यार से कांटा निकाल दिया। हिरन कुछ देर तक उन्हें देखता रहा, फिर धीरे धीरे जंगल के अंदर चला गया। मोहन बोला, तू हर जगह मदद करने लग जाता है। अर्जुन मुस्कुराया, मदद करने से कभी नुकसान नहीं होता। दोनों आगे बढ़ते गए। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना टूटा हुआ पुल मिला। पुल के नीचे तेज बहती नदी थी। पुल इतना कमजोर था कि कभी भी टूट सकता था। मोहन बोला, अब क्या करें? अर्जुन ने झाड़ियों की तरफ देखा। उसे कुछ मजबूत बेलें दिखाई दी। उसने बेलों की मदद से एक सहारा बनाया और धीरे धीरे पुल पार करने लगा। मोहन डर रहा था, लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। काफी मुश्किल के बाद दोनों सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गए। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जा रहे थे, वातावरण और रहस्यमयी होता जा रहा था। अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं डरावनी आवाज करने लगी। तभी उनके सामने एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसके सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे और हाथ में एक लकड़ी थी। वह बोली, तुम दोनों इस जंगल में क्यों आए हो? मोहन डर के मारे कांपने लगा।
लेकिन अर्जुन ने साहस से कहा, हम जादुई पत्थर की खोज में आए हैं। बूढ़ी औरत कुछ देर तक उन्हें देखती रही, फिर बोली, जो उस पत्थर की तलाश करता है उसे 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अर्जुन ने पूछा, कौन सी परीक्षाएं? वह बोली, पहली परीक्षा साहस की, दूसरी बुद्धिमानी की और तीसरी सच्चे दिल की। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गई। मोहन घबरा गया। मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा। लेकिन अर्जुन ने कहा, अब हम पीछे नहीं हट सकते। कुछ दूर चलने के बाद वे एक विशाल गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के अंदर अंधेरा था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें जोरदार दहाड़ सुनाई दी। उनके सामने एक विशाल शेर खड़ा था। मोहन डरकर पीछे हट गया, लेकिन अर्जुन ने गौर किया कि शेर के पंजे में बड़ा कांटा चुभा हुआ था। शायद दर्द के कारण वह गुस्से में था। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास गया। वह तुझे मार देगा। लेकिन अर्जुन रुका नहीं। उसने सावधानी से कांटा निकाल दिया। शेर शांत हो गया। उसने अर्जुन को देखा और धीरे धीरे गुफा के बाहर चला गया। तभी गुफा की दीवार पर रोशनी चमकी और एक आवाज आई, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली। दोनों हैरान रह गए। अब वे आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक बड़ा पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी, ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है? मोहन सोच में पड़ गया। धन? अर्जुन ने सिर हिलाया। फिर कुछ देर सोचकर बोला, प्यार और ज्ञान। तुरंत दरवाजा खुल गया। फिर वही आवाज गूंजी, तुमने दूसरी परीक्षा भी पार कर ली। अब दोनों के सामने अंतिम रास्ता था। रास्ता बहुत संकरा और खतरनाक था। नीचे गहरी खाई थी। धीरे धीरे चलते हुए वे आखिरकार जंगल के बीचों बीच पहुंचे। वह एक विशाल प्राचीन मंदिर था। मंदिर टूट चुका था, लेकिन उसके अंदर से नीली रोशनी निकल रही थी। दोनों अंदर गए। मंदिर के बीचों बीच एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। उसकी रोशनी पूरे कमरे को जगमगा रही थी। जैसे ही अर्जुन पत्थर के पास पहुंचा, अचानक एक विशाल काला साया प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थी। वह गरज कर बोला, कौन है जो इस पत्थर को लेने आया है? मोहन डरकर पीछे हट गया, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह बोला, मैं अपने गांव की मदद करने आया हूं। साया जोर से हंसा। हर कोई यही कहता है, लोग शक्ति चाहते हैं। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, अगर मुझे शक्ति चाहिए होती तो मैं रास्ते में घायल जानवरों की मदद नहीं करता। साया कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं कहूं कि इस पत्थर को लेने के बदले तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज छोड़नी होगी तो? अर्जुन ने बिना सोचे कहा, अगर मेरे गांव की भलाई हो सकती है तो मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। इतना सुनते ही मंदिर में तेज रोशनी फैल गई। काला साया धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी आवाज गूंजी, यही तीसरी परीक्षा थी। सच्चा दिल वही होता है जो दूसरों के लिए त्याग कर सके। अब वो जादुई पत्थर धीरे धीरे हवा में उठा और अर्जुन के हाथों में आ गया। अचानक पूरा जंगल चमकने लगा। सूखे पेड़ हरे हो गए। पक्षियों की आवाजें गूंजने लगीं। डरावना वातावरण गायब हो गया। मोहन खुशी से बोला, हम सफल हो गए। दोनों जल्दी जल्दी गांव की ओर लौटने लगे। जब वे गांव पहुंचे तो सभी लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। गांव वालों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे काला जंगल से वापस लौट आए हैं। अर्जुन ने बाबा हरिनाथ को पूरी कहानी सुनाई और जादुई पत्थर उन्हें दे दिया। जैसे ही पत्थर गांव के मंदिर में रखा गया, गांव में चमत्कार होने लगे। सूखे खेतों में हरियाली लौट आई। नदी का पानी साफ हो गया। बीमार लोग ठीक होने लगे। गांव में खुशहाली फैल गई। नून को सम्मान की नजर से देखने लगे। लेकिन अर्जुन बिल्कुल नहीं बदला। वो पहले की तरह ही सरल और दयालु रहा। एक दिन बाबा हरिनाथ ने उससे पूछा, तुम्हें सबसे बड़ी सीख क्या मिली? अर्जुन मुस्कुराया
और बोला, असली शक्ति जादुई पत्थरों में नहीं, बल्कि इंसान के दिल में होती है। समय बीतता गया। सोनापुर गांव दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग वहां शांति और खुशहाली देखने आने लगे। लेकिन अर्जुन ने कभी अपने साहस का घमंड नहीं किया। वो हमेशा गांव वालों की मदद करता और बच्चों को यही सिखाता कि डर पर जीत पाने के लिए साहस चाहिए, मुश्किलों को पार करने के लिए बुद्धिमानी और दुनिया बदलने के लिए एक सच्चा दिल। एक दिन वही घायल हिरण फिर गांव में दिखाई दिया। उसके पीछे वही विशाल शेर भी था। गांव वाले डर गए, लेकिन अर्जुन मुस्कुराया। दोनों जानवर उसके पास शांत होकर खड़े हो गए। तब लोगों को समझ आया कि प्रकृति उन लोगों का साथ देती है जिनके दिल में दया होती है। धीरे धीरे अर्जुन की कहानी एक किंवदंती बन गई। बच्चे उसकी बहादुरी की कहानियां सुनते और प्रेरणा लेते। कई साल बाद जब अर्जुन बूढ़ा हो गया, तब भी लोग उससे सलाह लेने आते थे। वो हमेशा कहता, जीवन में सबसे बड़ा खजाना सोना या हीरा नहीं होता, सबसे बड़ा खजाना अच्छाई और साहस होता है। उसके शब्द लोगों के दिलों में बस गए और इस तरह सोनापुर गांव हमेशा खुशहाल बना रहा, क्योंकि वहां के लोग समझ चुके थे कि असली जादू इंसान की अच्छाई में छिपा होता है।